हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। तो चलिए आज का मुद्दा बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं। आजकल मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ जो लोग हैं ना वो मतलब भजन कीर्तन तो कर रहे हैं और नाम जपते जा रहे हैं, लेकिन ना रील्स बना करके, वीडियोस बना करके कैमरास के सामने वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप ईश्वर का नाम जप रहे हैं या आप पब्लिक के सामने दिखा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। मतलब देखिए, रील्स बनाइए, लेकिन मुझे ये चीजें ना समझ में आ नहीं रही हैं। व्यूज के लिए, डॉलर्स के लिए, पैसों के लिए आप नाच कूद करके दिखा रहे हैं और आप गृहस्थ भी हैं। मतलब आपके बच्चे हैं। और यहाँ पर मैं कुछ लोगों के बारे में अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि मैंने एक कपल को देखा जो कि नाचते कूदते जा रहे हैं और वो जो महिलाएं हैं वो नई नई महंगी महंगी साड़ीज को पहन करके नाच कूद करके दिखाती है। अपने थाइस के ऊपर हाथ मार मार करके वो नाचती कूदती है। एक तरह से ना ये जो भजन कीर्तन है ना, इन लोगों का पैसा कमाने का जरिया बन चुका है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी ऑडियंस को पता है या नहीं, या इनकी ऑडियंस को पता है या नहीं, लेकिन ये लोग अपने बच्चों को महंगे महंगे स्कूल्स में भेज रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भेज रहे हैं। मतलब जो स्कूल आम आदमी की पहुंच से भी दूर होता है, काफी महंगा होता है ना, उस तरह के स्कूल्स में ये लोग अपने बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप ईश्वर के इतने करीब हैं तो फिर मोह माया तो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए इतनी अधिक। मतलब मिनिमलिस्टिक होना भी तो एक चीज होती है ना। आप रिसोर्सेस को वेस्ट कर रहे हैं। किस तरह से वेस्ट कर रहे हैं? अगर आप 10 जोड़ी कपड़े पहन करके भी अपनी जिंदगी को चला सकते हैं, वहीं आप हजारों हजारों साड़ीज को पहन रहे हैं। मतलब हर वीडियो में आप एक महंगी सी साड़ी पहन करके नाचती कूदती हैं और ईश्वर का नाम ले रही हैं। ईश्वर का नाम ले रही हैं। आप चाहती हैं कि पब्लिक आपके सामने नाचे कूदे, ईश्वर का नाम हर वक्त लेते रहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपके लिए तो पैसा कमाना ही ये तरीका रह गया है। कोई और मेहनत नहीं होती। मतलब इंसान को कुछ और काम करना चाहिए और उसके बाद ईश्वर का नाम लेना चाहिए, है ना। लेकिन ये लोग जो है ना, ये नाम लेकर के सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स कमा रहे हैं और फिर उसको अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं। मतलब ये लोग अगर ईश्वर के इतना ही करीब हैं तो फिर ये इतने महंगे महंगे स्कूल्स में अपने बच्चों को किस लिए पढ़ा रहे हैं? क्योंकि गुरुकुल में भी तो भेज सकती है ना ये अपने बच्चों को। उनको संस्कृत की पढ़ाई करवाइए ना, उनको वेदास की पढ़ाई करवाइए। अगर आप इतना ही हर वक्त आप नाम जप करके दिखा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, तो भेजिए ना अपने बच्चों को वेदों की पढ़ाई करने के लिए। भेज सकते हैं। लेकिन नहीं, आप लोग तो महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरह के लोग जो हैं वो पब्लिक को चूना लगा रहे हैं। हो सकता है मेरी बात बहुत सारी ऑडियंस को समझ में नहीं आए, लेकिन देखिए, जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। ईश्वर को मानती हूँ, कर्मों से डरती हूँ, इसीलिए जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से नाम जप करके दिखा रहा है, कॉन्टिन्यूसली नाच कूद रहा है, कोई महिला नाच कूद रही है, अपने थाइस पर हाथ मार मार करके नाच कूद रही है, ईश्वर का नाम ले करके नाच कूद रही है, तो उसको इतनी महंगी महंगी साड़ीज पहनने की कोई जरूरत होती है? मुझे नहीं लगता। अगर आप ईश्वर के इतने ही करीब हैं तो आपको सिंपल सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए। और अगर आपकी कोई आमदनी हो रही है तो उसे लोगों की सेवा में लगाना चाहिए। कितने सारे लोग हैं ना दीन दुखी हैं, उनकी सेवा में लगाना चाहिए। सिंपल सी साड़ी भी आप पहन सकती हैं, लेकिन नहीं, आप तो महंगी महंगी साड़ी पहन रही हैं, महंगे स्कूल्स में अपने बच्चों को भेज रही हैं। तो इनके ऑडियंस से भी मैं कहना चाहूंगी, देखिए, आप जो सोशल मीडिया के ऊपर इन लोगों को देखते हैं ना, थोड़ी सी आप भी अपनी समझ का प्रयोग करिए। ईश्वर के करीब जाइए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, लेकिन इस तरह के लोगों की कमाई का जरिया
मत बनिए। तो चलिए आज की बात बस इतनी ही, आऊंगी वापस फिर से कुछ और ऑडियोस लेकर के। तो चलिए ओके बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।